आज के इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जो हम लोग का चैप्टर है टेंजेंट और नॉर्मल, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो आपको जनरल भाषा में, आम भाषा में बताऊँ आपको, तो टेंजेंट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई एक कर्व कहीं से गुजर रहा हो और कहीं बीच में उसको एक स्ट्रेट लाइन मिला और वो स्ट्रेट लाइन उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। और नॉर्मल क्या होता है? तो जहां पे एक स्ट्रेट लाइन कर्व को टच कर रहा है उसी लाइन पे अगर दूसरा लाइन आकर परपेंडिकुलर होकर गुजर जाता है, पास कर जाता है, तो इज कॉल्ड नॉर्मल। तो चलिए थ्योरेटिकली समझते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले टेंजेंट समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, लेट y इक्वल टू एफ एक्स अ continuous curve and any straight line touching the one point किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो क्या कहलाता है? आर कॉल्ड टेंजेंट। ओके, आर कॉल्ड टेंजेंट कहलाता है। तो इसको एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे समझते हैं और अच्छे से। तो चलिए एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। सपोज कीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और सबसे पहले हम लोग एक कर्व लेंगे। सपोज कीजिए हम लोग को इस प्रकार से, सपोज कीजिए इस प्रकार से एक कोई कर्व है जो गुजर रहा है कहीं से, और यहाँ पे सपोज कीजिए एक ये यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे ये x1 डिस्टेंस पे टच कर रहा है और y एक्सिस की तरफ से यहाँ पे y1 डिस्टेंस पे ये टच कर रहा है। कौन सा? P पॉइंट। मान लीजिए P पॉइंट टच कर रहा है। तो जब किसी इस पॉइंट से जब कोई स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच करते हुए पास करता है तो क्या कहलाता है? टेंजेंट। और टेंजेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी से। इट इज डिनोटेड बाय टी। हम लोग टेंजेंट को टी से डिनोट करते हैं। ओके, और ये इज कॉल्ड टेंजेंट कहलाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट क्या होता है और टेंजेंट का क्या रोल है। इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 dy बाई डी एक्स, और किस पॉइंट के लिए हो रहा है? तो x1 y1 पॉइंट के लिए हो रहा है, और x माइनस x1। ओके, अब यहां पे dy बाई डी एक्स का क्या रोल है? डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हैं आइकन है, तो इसका क्या रोल है? तो ये क्या है? dy बाई डी एक्स वेयर dy बाई डी एक्स ब्रैकेट किसी x पॉइंट पे x1 और y1 पे ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके,
ये dy बाई डी एक्स आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी ये जब कोई एक स्ट्रेट लाइन जहां पे कर्व को टच कर रहा है वहां पे क्या स्लोप है उस लाइन का, वो ये फाइंड करता है dy बाई डी एक्स। ओके, तो आई होप ये टेंजेंट आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नॉर्मल समझते हैं। देखिए नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि आपको हम बताएं, आपको टेंजेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल से, इसका नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल मतलब आम। देखिए जब कोई इस टेंजेंट को, जब कोई कर्व को एक लाइन टच करता है किसी एक पॉइंट पे और उसको उसी पॉइंट पे दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो वो नॉर्मल, उस लाइन नॉर्मल कहलाता है। सपोज कीजिए यहां पे 90 डिग्री बन रहा है ये लाइन कर्व के साथ, तो दिस इज अ नॉर्मल। ओके, दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल कहलाता है। तो इसको थ्योरेटिकली भाषा में बोलेंगे तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द कर्व at point P x1 y1 y1 are called normal। ओके, क्या बताया आपको, फिर से समझिए। जब कोई लाइन टेंजेंट पे, जहां जैसे फिर समझिए, जब एक कर्व को जब किसी एक लाइन टच करता है किसी एक पॉइंट पे तो वह टेंजेंट कहलाता है, और उसी पॉइंट पे जब कोई दूसरा लाइन आके परपेंडिकुलर क्रॉस कर जाता है तो वो नॉर्मल कहलाता है। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। क्योंकि देखिए एक लाइन तो कर्व को टच कर रहा था, लेकिन एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हो गया, यानी उसका उल्टा हो गया, तो इसका इक्वेशन भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो y माइनस y1 और -1 बाई डी बाई डी एक्स, और किस पॉइंट के लिए हो रहा है, तो हम लोग को x1 और y1 पॉइंट के लिए ये हो रहा है, और x माइनस x1। ओके, और इसको अगर और अच्छे से लिखे तो ये ऊपर लोगे आप तो आ जाएगा आपका, मैं इधर लिख देता हूं, आपका आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी बाई, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो, और x1 y1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो ये यार दिस इज नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो आई होप ये आपको टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल हम लोग का इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट की बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।